वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे क्रोमोसोम एबनॉर्मल हो जाए और फर्दर हमारे चाइल्ड में भी वो एबनॉर्मलिटी ट्रांसमिट हो। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जो है ना, उसके कुछ चीफ टाइप्स होते हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला टाइप है हमारा ट्रांसलोकेशन। तो बेसिकली ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है ना, यहाँ फोकस करना कि सपोज करते हैं ये हमारा पेरेंट क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्या होगा कि पेरेंट क्रोमोसोम में से ये एक पर्टिकुलर पार्ट ब्रेक ऑफ हो जाएगा और ये पर्टिकुलर पार्ट ब्रेक ऑफ होके किसी और क्रोमोसोम में जाकर जुड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 2 है और ये ब्रेक ऑफ होके क्रोमोसोम नंबर 2 में जाके जुड़ गया और ऑल ओवर इसने एक नया क्रोमोसोम बना दिया। ये नए क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2 का भी पार्ट है और क्रोमोसोम नंबर 1 का भी पार्ट है। तो ये है हमारा ट्रांसलोकेशन। तो आई होप आप सबको क्लियर है कि ट्रांसलोकेशन बेसिकली होता क्या है। अब ना इस पर्टिकुलर इमेज पे आना। इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर क्या हो रहा है कि जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है ना, वो बैलेंस वे में हो रहा है। बैलेंस वे में मतलब कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल का ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है। टोटली अगर बात करें तो वो जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे है। तो ऐसा जो पर्टिकुलर होगा वो फिनोटिपिकली तो नॉर्मल होगा, पर जीनोटिपिकली अगर हम बात करें, देखना यहाँ पे, ये ट्रांसलोकेशन से पहले का सिनेरियो है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। ये हमारा पेयर 1 है, ये हमारा पेयर 2 है। बट ट्रांसलोकेशन के बाद सिनेरियो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल होगा वो फिनोटिपिकली तो नॉर्मल होगा क्योंकि कोई जेनेटिक मटेरियल का गेन और लॉस तो हो नहीं रहा है, बट जीनोटिपिकली थोड़ी एबनॉर्मलिटी रहेगी। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन के एक पर्टिकुलर टाइप की, जो कि है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। तो बेसिकली रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में होता क्या है, तो जो ट्रांसलोकेशन होगा वो 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के बीच में होगा। अब उसके लिए हमें ये पता होना भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से क्रोमोसोम्स हैं जो एक्रोसेंट्रिक हैं। तो वो है क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22। याद करने वाली चीज़ें याद कर लेना। अब बात ये आती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन जो है वो हमें डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। तो ये मैं यहीं पे पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से समझना, ये मैं वापस से डाउन सिंड्रोम की वीडियो में नहीं पढ़ाऊँगी। तो अब यहाँ पे फोकस करना। एक सिनेरियो लेते हैं कि सपोज करते हैं कि ये हमारा क्रोमोसोम नंबर, सॉरी, ये हमारा एक क्रोमोसोम है और ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है। अब डाउन सिंड्रोम के अंदर सबसे कॉमनली क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 14 और 21 के बीच में ट्रांसलोकेशन होता है। तो हम वही कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्रोमोसोम नंबर 14 और ये क्रोमोसोम नंबर 21। ये इसके शॉर्ट आर्म्स हैं, ये इसके लॉन्ग आर्म्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में हो गया ट्रांसलोकेशन। तो सपोज करते हैं कि इन दोनों के बीच में ट्रांसलोकेशन हुआ, तो क्या हुआ कि इन दोनों के जो शॉर्ट आर्म थे वो शॉर्ट आर्म ब्रेक ऑफ हो गए और ये दोनों साथ में जुड़ गए। तो जो अब हमारे पास नया क्रोमोसोम आएगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो नए क्रोमोसोम में क्रोमोसोम 14 का भी पार्ट है और क्रोमोसोम 21 का भी पार्ट है। अब क्या होगा ना, ज़रूरी नहीं कि एक इंसान के अंदर अगर ट्रांसलोकेटेड गैमेट है तो वो एबनॉर्मल ही हो। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आ रही है, ये इंसान हमारा हो गया कैरियर। अब क्या होगा ना, हमें पता है कि 2 क्रोमोसोम्स पास ऑफ होते हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर कि ये हमारा गैमेट आ रहा है, नॉर्मल गैमेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ मदर में से, और कंसिडर करते हैं कि मदर के एग में ये चीज़ चल रही है और ये हमारा स्पर्म आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मदर में से जो हमारे पास गैमेट आए उसके अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम 14 आया और एक नॉर्मल क्रोमोसोम 21 आया, तो ये सिनेरियो में क्या होगा, बच्चा नॉर्मल होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई एबनॉर्मलिटी आ ही नहीं रही है। बट अब अगर ऐसा सिनेरियो आ गया
जहाँ पे एक नॉर्मल क्रोमोसोम आ रहा है, लेट्स सपोज नॉर्मल क्रोमोसोम 21 आ रहा है, और एक हमारा ट्रांसलोकेटेड गैमेट आ रहा है विच इज़ अपना ये 14 एंड 21। तो सिंपल सी बात है, अगर ये गैमेट और ये स्पर्म अगर फर्टिलाइज करेंगे तो स्पर्म भी क्रोमोसोम नंबर 21 का एक पार्ट देगा। सिंपल सी बात है, हाफ पार्ट हमारे अंदर फादर से आता है और आधे क्रोमोसोम्स हमारे अंदर मदर से आते हैं। तो एक एक क्रोमोसोम का एक एक पैर दोनों देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे साथ, ये फादर ने भी क्रोमोसोम नंबर 21 दिया। तो जो हमारा बच्चा होगा या फिर जो हमारा बेबी होगा, जो जाइगोट होगा, उसके अंदर क्या हो रहा है, ट्राइसोमी ऑफ 21। ठीक है। आई होप ये पर्टिकुलर चीज़ क्लियर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली समझने के लिए। नहीं तो रटने को तो आप रट सकते हो कि डाउन सिंड्रोम के अंदर रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन हो रहा है, बट कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। सो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है इन्वर्जन। अब ना इन्वर्जन में क्या हो रहा है, चलो ये हम लेते हैं एक और क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स में ना कुछ सेगमेंट होते हैं। लेट्स कंसिडर ये सेगमेंट ए है, ये सेगमेंट बी है और ये सेगमेंट सी है। अब इन्वर्जन के अंदर क्या होगा कि क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, जो कि हमारे केस में ए बी सी है, ये क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम से अलग हो जाएगा। बेचारा खो गया है, क्रोमोसोम से अलग हो गया। ठीक है। अब ये क्या करेगा, अलग होने के बाद ना ये उल्टा टर्न ले लेगा, मतलब कि 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। मतलब ए बी सी से ये बन गया सी बी ए। ठीक है, ए बी सी से बन गया सी बी ए। अब ये क्या करेगा, ये जो उल्टा रोटेट हुआ है ना, ये उल्टा का उल्टा ही रह जाएगा, और ऐसे ही 180 डिग्री इन्वर्जन के बाद ये रीइंसर्ट हो जाएगा। मतलब अब जो हमें हमारा नया क्रोमोसोम मिला, उसके अंदर सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, ए बी सी की जगह सी बी ए सेगमेंट मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। सेम चीज़ डायग्राम में दे रखी हुई है। ए बी सी सेगमेंट ब्रेक ऑफ हो रहा है, ब्रेक ऑफ होकर क्या हो गया, 180 डिग्री टर्न लिया इसने, 180 डिग्री, और ये क्या हो गया, री इंसर्ट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, री इंसर्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन नाम से समझ आ रहा है कि कोई ना कोई चीज़ डुप्लीकेट हो रही है। अब बात ये आती है कि क्या दिक्कत है डुप्लीकेट होने में। अच्छी बात है अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो, नहीं अच्छी बात है ना। कोई भी चीज़ एक्सेस में हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ सिमिलरली यहाँ पे भी जो डुप्लीकेशन होगा वो एबनॉर्मल होगा। बेसिकली किसी क्रोमोसोम का कोई पर्टिकुलर जीनोम या फिर कोई पर्टिकुलर जीन या फिर कोई भी पर्टिकुलर पार्ट जो है वो खुद को कॉपी कर लेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। और हर एक चीज़ जो एक्स्ट्रा है वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो कि हमारा डिलीशन। तो डिलीशन नाम से पता चल रहा है कुछ डिलीट हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि क्रोमोसोम का कुछ पार्ट, कुछ टुकड़ा टूट जाता है और टूट के कहीं खो जाता है। ठीक है, टूट के वो कहीं पे खो गया, डिलीट ही हो गया क्रोमोसोम से, मतलब गायब ही हो गया। अब ना कभी कभी जो डिलीशन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो डिलीशन। माइक्रो डिलीशंस इतने छोटे होते हैं ना कि वो माइक्रोस्कोप के अंडर भी विजिबल नहीं होते हैं। नाम से पता चल रहा है माइक्रो डिलीशन। अब इसका कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स है, याद रखना, पीजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक है हमारा डी जॉर्ज सिंड्रोम और एक हमारा है विलियम सिंड्रोम। आगे वीडियोस में मैं इनके बारे में डिटेल में बात करूँगी, बट अभी के लिए नाम याद रखें। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और चीज़ होती है सब माइक्रोस्कोपिक। तो सब माइक्रोस्कोपिक बेसिकली डिटेक्ट किए जाते हैं स्पेशल क्रोमोसोमल स्टेनिंग के अंदर। ज़्यादा नहीं डिटेल में जा रहे हैं हम कि स्पेशल क्रोमोसोमल स्टेनिंग क्या होती है, बट हाँ यहाँ पे एक वर्ड है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ़िश। खाने वाली नहीं, ठीक है, हर चीज़ खाने पे नहीं जाती है। फ़िश का यहाँ पे मतलब है फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। वर्ड याद रखना, सर्जरी में भी आएगा, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आएगा। ठीक है, तो सब माइक्रोस्कोपिक कहाँ पर डिटेक्ट करते हैं अपन, फ़िश के अंदर। अब ये डायग्राम देखना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, एक और चीज़, डिलीशन के ना दो टाइप होते हैं, टर्मिनल डिलीशन और इंटरस्टिशियल डिलीशन। अब ना क्या होगा कि अगर सपोज करते हैं कि ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में अगर जो सेगमेंट डिलीट हो रहा है,
वो एंड्स है या फिर मैं बोलूँ टर्मिनल्स हैं। अब ये तो डिलीट होके खो गया, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिलीशन को हम बोलेंगे टर्मिनल डिलीशन। बट अगर जैसे कि इस क्रोमोसोम में हो रहा है डिलीशन एंड के अलावा कहीं से भी हो रहा है, ठीक है, बीच में कहीं से भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी डी सेगमेंट ब्रेक ऑफ होके गायब हो गया, तो इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिलीशन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर कंडीशन और अनदर टाइप, दैट इज आइसोक्रोमोसोम। सो बेसिकली नाम से ही समझ आ रहा है, आइसोक्रोमोसोम मतलब सिमिलर क्रोमोसोम्स। तो इसमें होता क्या है, लेट्स कंसिडर ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, अब डिवीजन के टाइम पे क्या होता है ना, ये जो क्रोमोसोम्स है क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनली, तभी हमारे पास जो एंड रिजल्ट आता है वो ऐसा होता है, ठीक है, ये हमारा शॉर्ट आर्म, ये हमारा लॉन्ग आर्म, ये हमारा शॉर्ट आर्म और ये हमारा लॉन्ग आर्म। बट रैली क्या होता है ना कि लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करने की जगह ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर जाते हैं। तो अब हमारे पास जो एंड रिजल्ट होगा ना वो क्या होगा कि एक क्रोमोसोम में दोनों शॉर्ट आर्म आ गए और एक क्रोमोसोम में दोनों ही लॉन्ग आर्म आ गए, तो इनके आर्म्स दोनों सिमिलर हैं, हैंस इन्हें हम बोलते हैं आइसोक्रोमोसोम। बोल सकते हैं कि अगर क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से लॉन्गिट्यूडनली होने की जगह ट्रांसवर्सली या फिर हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट क्रोमोसोम्स होंगे वो दो क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम के अंदर दोनों शॉर्ट आर्म्स होंगी और दूसरे क्रोमोसोम के अंदर दोनों लॉन्ग आर्म होंगी। तो जो हर एक आइसोक्रोम होगा ना उसके अंदर या तो किसी पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल का एक्सेस होगा या तो वो किसी पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल में डेफिशिएंट होगा। आई होप क्लियर है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रिंग क्रोमोसोम की। रिंग क्रोमोसोम में क्या हो गया कि ये हमारा शॉर्ट आर्म है, ये हमारा लॉन्ग आर्म है, तो लॉन्ग और शॉर्ट आर्म में ना दोनों में थोड़े से ब्रेक ऑफ्स आ जाते हैं। लेट सपोज कि ये पार्ट हमारा चला गया और ये पार्ट भी हमारा चला गया, तो अब ये क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, ये क्रोमोसोम दिखेगा हमारा कुछ ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट ब्रेक ऑफ हो चुके हैं। तो क्या होगा कि ये जो दोनों एंड्स हैं ना, ये दोनों एंड्स हैं हमारे स्टिकी, दूर नहीं रह पाते, एक दूसरे से स्टिकी हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनके जाने के बाद ये ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ गए और जुड़ने पे इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने बना लिया एक रिंग क्रोमोसोम, ठीक है। ये देखो सिमिलर चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि टू ब्रेक पॉइंट्स इवेंट इन्वॉल्विंग पी एंड क्यू आर्म लिव्स टू स्टिकी एंड्स विद जॉइंट्स टू फॉर्म अ रिंग। सिमिलर चीज़ यहाँ देखना, ये शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है, इनके दो एंड्स जो हैं वो ब्रेक ऑफ हो चुके हैं, हो गए ब्रेक ऑफ। अब जो ये बचा हुआ पार्ट है ना, ये क्या कर लेगा, फ्यूजन, और फ्यूजन करके क्या बना देगा हमारा रिंग क्रोमोसोम, ठीक है।